ज़कात की तमाम शराइत मुकम्मल हुई और हमने बितफ़सील एक एक शर्त पर कलाम किया। इंशाअल्लाह आज हम मसारिफ़ ज़कात ज़िक्र करेंगे कि मसारिफ़ ज़कात कौन कौन से हैं। मसरफ़ यानी कि ख़र्च करने की जगह कि ज़कात किन किन पर ख़र्च की जाए, वो कौन कौन से मसारिफ़ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने इसे किसी नबी के हुक्म पर मौकूफ़ ना रखा, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने इन मसारिफ़ को ख़ुद ही इरशाद फ़रमा दिया। अल्लाह तबारक व ताला ने सूरत तौबा आयत नंबर 60 में इन मसारिफ़ का ज़िक्र किया है। पहला अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फ़रमाया कि फ़कीर यानी फ़ुक़रा, दूसरा इरशाद फ़रमाया मसाकीन, और तीसरा इरशाद फ़रमाया आमिल, चौथा इरशाद फ़रमाया रिकाब, और पांचवा इरशाद फ़रमाया गारिम यानी कर्ज़दार, और छठा इरशाद फ़रमाया फ़ी सबीलिल्लाह, और सातवां इरशाद फ़रमाया इब्न सबील। याद रखिए कि फ़कीर कौन होता है। हमारे जहनों में यह है कि फ़कीर जो रोडों पर भीख वगैरह मांग रहे होते हैं, इन्हें फ़कीर कहा जाता है। नहीं, बल्कि ये तो प्रोफेशनल होते हैं। असल जो शरीफ फ़कीर है वो कौन होता है कि जिसके पास 7.5 तोला सोना ना हो, 52.5 तोला चांदी ना हो, इतनी मालियत का रुपया ना हो कि जिससे 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सके, और इतना ही मालियत का माले तिजारत ना हो, और इतना ही हाजत असलिया से ज़ायद माल ना हो कि जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी तक पहुंच जाती है। इसी को शरी फ़कीर कहा जाता है, और जिसके पास ये तमाम चीज़ें हों उसे शरी इस्तिलाह में गनी कहा जाता है। और दूसरा है मसाकीन। मसाकीन वो लोग होते हैं कि जिनके पास एक वक्त का भी खाना ना हो। इसके बाद है रिकाब। रिकाब कौन होता है? ऐसा ग़ुलाम कि जिसने अपने आका से अक़्दो किताबत की हो, इसे मुकातिब भी कहते हैं। यानी इतना पैसा आका कहे कि तू मुझे ला कर दे और तू फिर आज़ाद है, तो इस ग़ुलाम को भी जो है ज़कात देनी चाहिए, ताकि ये ज़कात का पैसा देकर अपनी गर्दन आज़ाद करवा ले। चूँकि अब ग़ुलामों का दौर नहीं है तो ये शर्त नहीं होगी। इसके बाद है आमिल। आमिल वो शख्स होता है कि जिसे बादशाह इस्लाम ने मुकर्रर किया हो ज़कात की वसूली पर, कि ये शख्स जाएगा और लोगों से ज़कात वसूल करके लाएगा, तो इसकी उजरत वगैरह भी ज़कात के पैसों से दी जाती थी, चूँकि अब ये भी जो है वो नहीं है। इसके बाद है गारिम यानी कर्ज़दार। ऐसा शख्स के जो शरी फ़कीर भी हो और इसके ऊपर बहुत सा कर्ज़ भी हो, तो इस शख्स को भी ज़कात देकर इसकी मदद करनी चाहिए, ताकि ये अपनी ज़कात के पैसों से अपना कर्ज़ अदा कर सके। इसके बाद है फ़ी सबीलिल्लाह। तो फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, इसमें बहुत ज़्यादा वसअत है। यानी आप किसी जो है तालिब इल्म, जो दीन का तालिब इल्म हो और शरी फ़कीर हो, उसे आप ज़कात दे सकते हैं ताकि वो अपनी किताबें वगैरह ख़रीद कर अपनी पढ़ाई वगैरह कर सके। इसके अलावा आलिम दीन जो शरी फ़कीर हो उसे भी आप दे सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि कोई हकारत का मादा दिल में पैदा ना हो, वरना ईमान की बर्बादी है, क्योंकि उलमा अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस हैं। इसी तरह जो है आप अल्लाह के रास्ते में बहुत जगह पर आप मतलब दे सकते हैं। इसके बाद इब्न सबील। इब्न सबील वो शख्स होता है कि जो अपने शहर में तो गनी हो, लेकिन जब कहीं दूसरे शहर जाए तो उसकी जेब वगैरह कट जाए या उसका माल वगैरह चोरी हो जाए और वो वहाँ पर फ़कीर हो जाए, तो ऐसा शख्स भी बाक़दरे ज़रूरत ज़कात ले सकता है कि अपना किराया वगैरह लगाकर अपने शहर में वापस आ जाए। लेकिन अफजल और औला तो यही होता है कि ये शख्स भी ज़कात ना ले, बल्कि किसी से कर्ज़ ले ले। लेकिन अगर ये ज़कात लेना चाहे तो इसके लिए ज़कात लेना बाक़दरे ज़रूरत वो जायज़ होता है।